वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको हमेशा यूं ही खुश और आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज मैं आप लोगों को एक पुरस्कार और सच्ची कहानी सुनाने जा रही हूँ और ये बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही पुरस्कार कहानी है। मुझे उम्मीद है मेरी दूसरी वीडियोस की तरह आप लोगों को हमारी ये वीडियो भी ज़रूर पसंद आएगी, तो वीडियो फुली वॉच कीजिएगा और पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की नई नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चले चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। इम्तियाज़ अली का 5 करोड़ का प्राइज़ बॉन्ड खुल जाने पर वो बहुत खुश थे। 2 करोड़ का एक शानदार बंगला ले लिया था, बाकी रकम कारोबार में लगा थी। कहाँ वो एक हार्ड डायरी की दुकान पर नौकरी किया करते थे, अब अपनी दुकान खोलकर बैठ गए थे। घूमने के लिए उनके पास साइकिल भी नहीं थी और अब वो कार में घूम रहे थे। हार्डवेयर के काम में उनका वसीह तजुर्बा था और फिर दुकान में ऐसी जगह मिल गई थी जहाँ हर वक्त ग्राहक आते रहते थे। दिन भर वो काम में ऐसे मसरूफ रहते कि दुकान को जाने की भी फुर्सत नहीं मिलती थी। एक रात जब वो अपने घर लौटे, बेगम नसीम ने बताया, ये बंगला आसे भी लग रहा है। ये तुम कैसे कह रही हो? मैं जब दोपहर में छत पर कपड़े सुखाने गई तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे छत पर कोई है। बेगम, ऐसा अक्सर लोगों को वहम हो जाता है। मुझे वहम नहीं हुआ, हकीकत है। ख्वामखा झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है? तुम्हें कुछ नज़र आया? नहीं, फिर किस तरह कह रही हो? क्या उसने तुम्हें छुआ था या आवाज़ थी जिससे महसूस हो कि इस बंगले में कुछ है? इम्तियाज़ अली ने मुस्कुराते हुए बेगम की तरफ देखा। हाँ, मुझे किसी के छत पर चलने की आवाज़ सुनाई दी थी, जबकि वहाँ कोई भी नज़र नहीं आया। बेगम, अल्लाह ताला की ज़मीन पर बेशुमार मखलूक़ात हैं। जिन्नात भी इस मखलूक़ात में से हैं जो इंसानों से ज़्यादा तादाद में हैं। वो हमें नज़र नहीं आते, लेकिन कभी कभार उनकी मौजूदगी महसूस हो जाती है, इम्तियाज़ अली ने कहा। फिर हम क्या करें? हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। जैसे हम रह रहे हैं ऐसे ही रहते रहेंगे। जब कोई शय हमें परेशान नहीं करे, फिर हम उसको ख्वामखा क्यों परेशान करें? अगर हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, हम जैसे ऐसे ही रहेंगे, उनके तंग करने पर ही सोचेंगे। अब भी फजूल में सोचकर क्यों अपना वक्त बर्बाद करें? इम्तियाज़ अली ने कहा। उनकी बातें वाकई वजन था। उसमें बेगम नसीम खामोश हो गई। उस बंगले के नीचे एक तेलखाना भी था जिसका इम्तियाज़ अली को इल्म नहीं था। बंगले की सफाई के दौरान एक जगह भारी अलमारी रखने पर ज़मीन धंस गई थी। अलमारी को उस जगह से हटाकर जब ज़मीन की सफाई की तो अंदर एक लकड़ी का दरवाज़ा नजर आया, जो कच्चा होने पर सबसे भारी अलमारी रख जाने से टूट गया था। जो मिट्टी दरवाजे को छुपाने के लिए डाली गई थी वो अंदर की तरफ धंस गई थी। तहखाने की सीढ़ियाँ न होने पर अलमारी अंदर गिर जाती। सब घर वाले हैरत से तहखाने को देखने लगे। सब ही एक बात सोच रहे थे कि तहखाने के अंदर जाकर देखें या नहीं, कि तहखाने में है क्या। ज़्यादातर कहानी और फिल्मों में उन्हें यही पड़ा था कि ऐसे तहखानों में खजाने दफन होते हैं। बिला आखिर ये फैसला हुआ कि तहखाने के अंदर उतरकर देखा जाए। हो सकता है कि वो जो सोच रही हो ऐसा ना हो। तहखाना खाली होने की सूरत में वो फालतू काट कबाड़ उसके अंदर रख देंगे। तहखाने में उनसे पहले बंगले में रहने वालों का फालतू सामान बहुत था, वो सब निकाल कर फेंक दिया गया। आखिर में एक संदूची बची थी। अब उसकी तरफ बढ़ने ही वाले थे कि एक स्याह रंग की नागिन संदूक के पास से निकली और तेजी से एक सुराख में दाखिल होकर गायब हो गई। इम्तियाज़ अली के दोनों बेटों मुबश्शिर और एजाज ने कुछ सोचा और फिर संदूक की तरफ बढ़ गए। संदूक खोलने पर उन्हें की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। संदूक जवाहरात और सोने चांदी से भरी हुई थी। इम्तियाज़ अली भी एक लम्हे को चौंके बगैर न रह सके। अबू, ये मुबश्शिर ने कहना चाहा, हाँ मैं देख रहा हूँ, लेकिन उन पर हमारा हक नहीं है। साबिक मालिक मकान की मिल्कियत है। ये बंगला हमने उनसे ख़रीद चुके हैं।
उसकी हर चीज़ पर हमारा हक है, एजाज ने कहा। हाँ, हर चीज़ पर हक है। बंगले का सौदा करते हुए ये बात मुशाहदे में शामिल नहीं थी कि संदूक के जौहरात भी हमारे होंगे। हो सकता है कि बंगले के मालिक बाप दादा ने बुरे वक्त के लिए तहखाने में छुपाए हों, फिर उनको निकालने का मौका ना मिला हो। तुम उसे वापस बंद कर दो, मैं कल ही बंगले के पुराने मालिक बशीर अहमद से इस सिलसिले में बात करूंगा, इम्तियाज अली ने कहा। अब्बू की बात सुनकर दोनों तिल मिलाकर रह गए। घर आई इतनी सारी दौलत को खुद ठुकरा रहे थे। उन्होंने संदूक को बंद कर दिया। रात को सोने से कबल एजाज को अपने कमरे से बाहर किसी सांप की फंकारने की आवाज़ पर सुनाई दी। उसने फौरन खिड़की से बाहर झांक कर देखा, लेकिन बाहर कुछ भी नहीं था। एजाज ने अपना वहम समझा और बिस्तर पर लेट गया। रात में कई बार उसकी आंख खुली और हर बार उसे सांप के फंकारने की आवाज़ सुनाई दी। वो दिल ही दिल में डर रहा था कि कहीं तहखाने वाले नागिन कमरे में दाखिल होकर उसे डस न ले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सुबह बेदार होने पर उसकी तबीयत बोझल बोझल सी थी। दूसरे दिन इम्तियाज अली ने बशीर अहमद से मुलाकात और तहखाने वाली बात बताई और उनकी बात सुनकर बोले, तुम्हें तहखाने के बारे में कैसे पता चला? हालांकि हमने तहखाने के दरवाजे पर मिट्टी डालकर ज़मीन को इस तरह से हमवार किया था कि किसी को भी तहखाने के बारे में पता ना चले। ज़मीन को मुसलसल पानी मिलने से दरवाज़ा खुल गया है, इसलिए भारी अलमारी का वजन बर्दाश्त ना कर सका और वो टूट गया, इम्तियाज अली ने बताया। हाँ, ऐसा ही हुआ होगा। लकड़ी का दरवाज़ा मेरे बचपन से लगाकर उस मिट्टी पर डाल गई थी। मैं भी वक्त के साथ साथ पूरा हो गया हूँ। फिर वो लकड़ी का दरवाज़ा है, इतना अरसा गुजर जाने पर उसका खुल जाना यकीनी है, बशीर अहमद ने कहा। मेरा मकसद यहाँ आने का ये बताना मकसूद नहीं है कि तहखाने है, बल्कि ये बताना है कि तहखाने के अंदर एक संदूक है जो जौहरात और सोने चांदी से भरी हुई है। हमने बंगले का मुआयदा किया था, उस संदूक का नहीं, लिहाजा संदूक तुम्हारी अमानत है, उस पर हमारा कोई इख्तियार नहीं है, इम्तियाज अली ने कहा। मैं तुम्हारी बात समझता आ रहा हूँ। ईमानदार लोग ऐसा ही करते हैं। मैं चाहने के बावजूद भी वो संदूक नहीं ले सकता। वो क्यों? इम्तियाज अली ने पूछा। उन्हें हैरत हो रही थी कि लोग जौहरात और सोने चांदी पर जान दे देते हैं और मैं उनको दे रहा हूँ और वो संदूक लेने से इनकार हो रहे। मेरी बात सुनकर यकीनी तौर पर तुम्हें हैरत ही हो रही होगी, और बात भी हैरत की है कि मैंने पूरी ज़िंदगी काम करके गुजार दी है, लेकिन इतनी दौलत जमा नहीं कर सका। ऐसे में मेरी जगह कोई भी शख्स हो, वो आई दौलत को नहीं जाने देगा, बशीर अहमद ने इम्तियाज अली को गौर से देखते हुए कहा। मेरी बात को समझने के लिए पूरा वाक़या सुनना पड़ेगा। तुम्हारे पास इतना वक्त हो? हाँ, मेरे पास इतना वक्त है। तुम्हारी बात तफसील से सुनो, इम्तियाज अली ने बशीर अहमद की आंखों में झांकते हुए कहा। उनके पास वक्त नहीं भी होता तो बशीर अहमद के पास मौजू को छेड़ देने पर वक्त ज़रूर निकालते। बात ही ऐसी थी। एक शख्स मुफ्त में आई दौलत को ठुकरा देना चाहता था। इम्तियाज साहब, बात यह है कि मेरे चचा साहब नज़ीर अहमद को शिकार का बहुत शौक था। वो अक्सर शिकार पर जाते रहते थे। हमेशा उनके साथ शिकारी भी 3 दोस्त खालिद, राहिल और तनवीर ज़रूर जाते थे। एक दफ़ा शिकार के लिए गए तो उनके साथ एक अजीब गरीब वाक़या हुआ। रात में वो एक ऊंचे दरख्त पर मचान बैठाकर बैठे हुए थे। चौदहवीं के चांद की रोशनी में पूरा चांद जंगल चांद से नहाया हुआ था। हर तरफ गोया सफ़ेदी ही छा गई थी। ऐसे में उन्होंने देखा कि कुछ फासले पर एक सांप का जोड़ा रक्स में मसरूफ़ है। मेरे चचा और उनके दोस्तों ने ऐसा मंजर कभी नहीं देखा था, इसलिए उन्हें हैरत हो रही थी। अचानक नागिन ने इंसानी रूप बदला और अपने नज़दीक पड़े एक संदूक को खोला। संदूक के अंदर पड़े हीरे जवाहरात की रोशनी दूर दूर तक दिखाई देने लगी थी। वो कुछ देर उन्हें उलट पलट कर देखती रही, फिर उसने संदूक को बंद कर दिया। इतनी दौलत देखकर तनवीर के दिल में लालच पैदा हुई और उसने बिला सोचे समझे उस औरत पर फायरिंग कर दी और वार खाली गया। उस औरत ने गुस्से से तनवीर की तरफ देखा और नागिन के रूप में तब्दील होकर गायब हो गई। सांप भी उसकी देखा देखी एक झाड़ी में घुस गया। तनवीर, तुमने ये क्या कर दिया? चचा नज़ीर ने गुस्से से कहा। देख नहीं रहे उस संदूक में कितनी दौलत है? तनवीर ने मुस्कुराते हुए कहा। वो हमारी नहीं, इसलिए उस दौलत पर हमारा कोई हक भी नहीं।
चाचा नज़ीर ने कहा, ये दौलत उन सांपों की किस काम की, हम लोग फिर भी उससे फ़ायदा उठा लेंगे। तनवीर ने कहा, सही कह रहे हैं, ये सांप जो उन जौहरात का क्या करेंगे, हम लोग आपस में बांटकर घर आई इस दौलत से खूब अय्याशी कर सकते हैं। खालिद ने कहा, कहीं ये सांप हमें नुकसान ना पहुंचा दे। राहिल ने कहा, तुम हमेशा के डरपोक ही हो भाई, ये हथियार हमारे के सामने आएंगे, गोलियों से भून कर रख देंगे, जरा ये हमारे करीब तो आकर देखे। तनवीर ने कहा, चाचा नज़ीर और राहिल का ये मशवरा था कि उस दौलत को छुए भी नहीं, ऐसे छोड़े, मगर वो दोनों बज़िद थे कि दौलत लेकर जानी है, इसलिए उन्हें खामोशी इख्तियार करना पड़ी। सुबह होने पर जीप में संदूक रख दिया गया और शिकार का प्रोग्राम मुलतवी करके घर का रुख कर लिया गया। जीप मुश्किल से 2 मील दूर ही गई थी कि अचानक एक सांप जीप से निकला। उसने तनवीर की गर्दन के घेरे डालकर उसकी गर्दन पर डस लिया। ये सब इतना आना फाना हुआ कि तीनों तनवीर के बचाने में उसकी कोई मदद ना कर सके। इससे पहले कि वो सांप जीप में मौजूद किसी और शख्स को नुकसान पहुंचे, खालिद ने शिकारी चाकू से सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तनवीर की तरफ जब मुतवजा हुआ, वो दम तोड़ चुका था। सांप बहुत जहरीला था, उसके जहर से मिनटों में काम कर दिखाया। जीप में सांप की मौजूदगी ने सबको परेशान कर दिया था। उन्होंने जीप से उतरकर जीप की तलाशी ली। जब इत्मीनान हो गया कि सांप के साथ नागिन जीप में मौजूद नहीं है, वो जीप में बैठे उन्हें तनवीर की इस तरह हालत पर अफसोस हो रहा था, लेकिन वो कर भी क्या सकते थे, जो हुआ अचानक ही हुआ था। जीप फिर तेजी से चल पड़ी और ये इत्मीनान कर चुके थे कि जीप में नागिन नहीं है, फिर वो खौफज़दा थे, बात करना ही भूल गए थे। ऐसा महसूस हो रहा था कि वे तीनों अनजान आदमी हैं। 5 घंटे जीप मुसलसल चलती रही, फिर जंगल से निकलकर सड़क पर आ गई थी। दोपहर का वक्त तक धूप तेज आ गई थी। अचानक टायर पंचर होने पर उन्हें जीप रोकना पड़ी। जीप से नीचे उतरने को कोई भी तैयार ना था। जीप से उतरे बगैर टायर तब्दील हो नहीं सकता था। बड़ी जीप से उतरने को कोई तैयार नहीं था। इधर उधर भी देख रहे थे। अचानक जीप में से खालिद की चीख बुलंद हुई। चचा नज़ीर ने घबराकर जीप में देखा, एक नागिन खालिद के गर्दन में डस चुकी थी। राहिल घबराकर जीप से छलांग लगाकर कूद गया। चचा नज़ीर अभी कुछ करने का सोच ही रहे थे कि नागिन पलक झपकने में गायब हो गई। राहिल खौफज़दा हालत में चचा नज़ीर से आकर लिपट गया। घबराओ नहीं, कुछ नहीं होगा, ये कहते हुए चचा नज़ीर ने टायर और सामान जीप में रखकर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गए। डरते डरते राहिल भी उनकी बराबर वाली सीट पर बैठ गए। खालिद का भी वही हशर हुआ था जो तनवीर के साथ हुआ था। दोनों की लाशें पीछे की तरफ रखी हुई थी। शहर पहुंचकर चचा नज़ीर ने दोनों की लाशें उनके घर पहुंचाई। राहिल अभी इतना खौफज़दा था, वो शहर आते ही अपने घर क्यों लौट गया। घर पहुंचकर जब चचा नज़ीर की संदूक पर नजर पड़ी, वो चौंक के कि उसका वो क्या करें, क्योंकि जिन्होंने उसकी चाहत की थी वो अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। राहिल और उन्होंने उस संदूक की चाहत नहीं दी, इसलिए वो बचे हुए थे। चुनांचे नज़ीर चचा ने फिलहाल यही बेहतर समझा कि इस संदूक को तहखाने में रखवा दें। खालिद और तनवीर की तदवीर के बाद उस मसले पर गौर किया जाएगा कि उसका क्या करना चाहिए। उस वाक़े का चचा नज़ीर ने किसी से भी जिक्र नहीं किया था। दरअसल वो खुद भी इस वाक़े से दिल ही दिल में खौफज़दा थे। जब उनका खौफ कुछ कम हुआ, सबसे पहले उन्होंने दादा जान को ये किस्सा सुनाया। नज़ीर बेटे, तुमने ये अच्छा नहीं किया, उस मनु संदूक को जंगल में ही फेंक आते। दादा जान ने वाक़या सुनकर कहा, अब्बा जान, उस वाक़े से मैं बहुत खौफज़दा हो गया था, इसलिए मुझे सिर्फ अपनी जान बचाने की फ़िक्र लगी हुई थी। मेरी इस तरफ ध्यान ही नहीं रहा कि संदूक को वहाँ फेंक दूँ। जो हुआ सो हुआ। अब ऐसा करो, अपने दोस्त राहिल और मरने वाले दोस्तों के लवाकिन को ये वाक़या सुनाकर ये दौलत उनमें बराबर तकसीम कर दो। अगर वो राज़ी ना हो तो संदूक को भूल जाना और कबाड़ खाने में डाल देना कि किसी और की नज़र ना पड़ सके, वरना जो भी इसको हासिल करने की कोशिश करेगा वो अपने आप को मुश्किल में डाल देगा, दादा जान ने कहा। चचा नज़ीर ने दादा जान की बात पर अमल करते हुए उन लोगों को ये वाक़या सुनाया। वो संदूक के ख़जाने को लेने से इनकारी हो गए। राहिल पहले से ही इस वाक़े से खौफज़दा था। उसने अपनी जान ज़्यादा अजीज़ थी, उसने भी इस ख़जाने को लेने से इनकार कर दिया। अब संदूक पूरी तरह से चचा नज़ीर के कब्ज़े में आ गया था। वो उससे जिस तरह फ़ायदा उठाना चाहे उठा सकते थे, मगर फ़िलहाल ख़जाने से फ़ायदा उठाया नहीं
जा सकता था, इसलिए संदूक को भूलकर अपने कारोबार में मगन हो गए थे। कारोबार में उतार चढ़ाव आता रहता है, ऐसा ही चचा नज़ीर के साथ भी हुआ। उन्हें कारोबार में ज़बरदस्त नुकसान हुआ और अर्श से फर्श पर आ गए थे। ऐसे में उन्हें उस संदूक का ख्याल आया और किसी से मशवरा किए बगैर तय खाने में उतर गए। संदूक को खोलकर देखा, संदूक का खजाना अभी तक यूं का त्यों ही रखा था। उस खजाने को देखकर खुशी से उनकी आंखें चमकने लगी। वो खुशी के मारे चीखते हुए कहने लगे, अब ये सब खजाना मेरा है, मैं इस खजाने का मालिक हूँ, ये खजाना किसी को नहीं दूंगा, सारा का सारा खजाना अपने इस्तेमाल में लूँगा। वो खुशी के मारे ज़ोर ज़ोर से चीख रहे थे। उनकी आवाज़ तहखाने का दरवाज़ा खुला होने पर बाहर तक आ रही थी। अब्बा जान भी उनके आवाज़ सुन ली थी। वो तेज़ी से तहखाने के अंदर लपके चचा नज़ीर को उस इरादे से बाज रखना चाहते थे। वो जैसे ही अंदर पहुँचे, चचा नज़ीर की ज़ोरदार चीख बुलंद हुई। अब्बा जान ने जो गौर से उन्हें देखा वो ढक से रह गए। एक नागिन उनके जिस्म से लिपटी हुई थी, उसने चचा नज़ीर की गर्दन में डस लिया था। नागिन ने अब्बा जान को अंदर दाखिल होता देख फौरन से सुराख के जरिए तहखाने से बाहर निकल गई। वो बहुत जहरीली नागिन थी। जब अब्बा जान चचा नज़ीर के पास पहुँचे, वो दम तोड़ चुके थे। अब्बा जान और दादा जान को चचा नज़ीर की मौत से बहुत सदमा पहुंचा। उन्होंने चचा नज़ीर की दफन के फौरन बाद तहखाने में काट कबाड़ डालकर दरवाजे पर मिट्टी डालकर उस तरह हमवार कर दिया था कि किसी को पता ना चले कि यहाँ तहखाने का दरवाज़ा है। ये कहानी सुनकर यकीनन मेरी समझ में आ गई होगी कि संदूक वाला खजाना लेने से इनकार कर रहा हूँ। हाँ, वाकई बात समझ में आने वाली है कि जो भी इस खजाने की चाहत करेगा वो उस नागन से मारा जाएगा। बशीर अहमद के पास से चला आया। उसकी समझ में ये बात आ गई थी कि उसे पहले की तरह तहखाने को बंद कर देना होगा, उसी में भलाई है। इम्तियाज़ अली के बंगले से चले जाने पर मुबशिर और एजाज समझ गए थे कि दौलत उनके हाथ से जाने वाली है। उनके आने से पहले पहले वो कुछ कर सकते थे। वो उस दौलत से महरूम होना नहीं चाहते थे, इसलिए वो किसी को बताए बगैर तहखाने में दाखिल हो गए। वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाते हुए संदूक की तरफ बढ़े। दोनों ने एक दूसरे को मनाखिज अंदाज में देखा और संदूक खोल दिया। ये जवाहरात और सोने चांदी की चमक दमक देखकर उनकी खुशी से बाँछें खुल उठी थी। अब्बा जान भी ना जाने किस दौर के आदमी है, कोई इस तरह भी घर में आई दौलत ठुकराता है। मुबशिर ने कहा, हम जिंदगी भर कमा कर भी इतनी दौलत इकट्ठी नहीं कर सकते। इजाज ने कहा, दिल चाह रहा है कि सारी दौलत अब्बा जान से छुपा कर रख दूं, मगर ऐसा मुमकिन नहीं है। हमसे दौलत निकलवा कर ज़रूर उस बूढ़े खुसट बशीर को दे देंगे, इसलिए मुबशिर अहमद को दे देंगे, इसलिए कुछ दौलत छुपा देते, फिर मौका मिलते इस दौलत से फ़ायदा उठा लेंगे। मुबशिर ने कहा, इतनी आसानी से तुम ये दौलत हड़प नहीं कर सकती, ये दौलत मेरी है। जब मैं उससे फ़ायदा नहीं उठा सकती तो फिर दूसरा क्यों उसे उठाए। एक खातून की आवाज़ आई तो उन्होंने पलट कर देखा। एक खूबसूरत औरत उनके पीछे खड़ी उन्हें गुस्से से देख लेती थी। तुम कौन हो? वो बौखलाते हुए बोली, मैं इस दौलत की मालकिन हूँ। ये दौलत जहाँ भी जाएगी मैं वहीं पहुँच जाऊँगी, और जिसने इस दौलत को अपनी अय्याशी का जरिया बनाने का सोचा, मैं उसे एक लम्हे में ज़ाया कर दूँगी। वो दरअसल हम मुबशिर ने कहना चाहा, मुझसे कुछ मत छुपाओ, मुझे सब पता है। तुम्हारी भी ये दौलत देखकर नीयत खराब हो गई है। मुफ्त आई दौलत कैसे बुरी लगती है, उस औरत ने उनको घूरते हुए कहा, और दोनों बुरी तरह खौफज़दा थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। ये दौलत बहुत बुरी शे है। मैंने बचपन से घर में गुर्बत देखी थी, क्योंकि मैं एक कुम्हार के घर पैदा हुई थी। घर में हर वक्त खाने के लाले पड़े रहते थे। हमारे गांव में एक साधु बाबा रहता था। लोग उनके पास अपनी अपनी मुरादें पाने के लिए जाते रहते थे। वो काले इल्म के ऐसे मंत्र बताता था कि उनकी मुरादें पूरी हो जाती थी। मैं भी दौलत हासिल करने को साधु बाबा के पास पहुंच गई। साधु बाबा ने मुझे जो मंत्र बताया मुश्किल ज़रूर था, लेकिन नामुमकिन नहीं था। मैं रोज़ाना सुबह सवेरे घर से दरिया किनारे निकल जाती। एक रोज़ मैं सूरज के निकलने पर वो मंत्र पढ़ रही थी कि मुझे महाराजा ने देख लिया। मैं उसे पसंद आ गई और वो मुझे उठाकर अपनी हवेली में ले गया। ज़बरदस्ती बगैर निकाह के महारानी बना लिया। वो इंतहाई अय्याश किस्म का आदमी था। 55 साल की उम्र में भी उसके जवानों वाले शौक थे। मेरे अब्बा के एहतजाज करने पर महाराजा ने कुछ रकम देकर उसका मन बंद कर लिया था। मेरे अब्बा एक गरीब आदमी था।
वो महाराणा का मुकाबला नहीं कर सकता था। गुस्से में आकर वो अपने गुंडों के जरिए मेरे वालिद समेत पूरे घराने को ख़त्म भी कर सकता था। उसके जुल्म सितम की दास्तानी गांव में मशहूर थी, इसलिए गांव के लोग उस दुश्मनी का सोच भी नहीं सकते थे। मैं हवेली में जट्टी करती रहती थी। जवान थी, महाराजा बूढ़ा। मेरे दिल में अरमान थे कि मेरी किसी जवान से शादी हो। मैं चोरी छुपे साधु बाबा से मिली और उसे सारी बात बताई। मेरी बात सुनकर साधु बाबा कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, तुम गम ना करो, जो अब तुझे मैं मंत्र बता रहा हूँ वो पढ़ती रहे, तेरा मसला हल हो जाएगा। हाँ, एक बात का खास ख्याल रखना, तुझे महाराजा की दौलत पर नजर रखनी है। वो कहाँ रखता है, उसमें से थोड़ी दौलत चुरा कर रखती रहना। मेरा मंत्र पढ़ते हुए तुझे 1 माह हो जाएगा। तू एक सांप तेरे कमरे में रोजाना आया करेगा, तुम उसे दूध पिलाती रहना। 90 दिन तुम चुराई हुई दौलत किसी महफूज संदूक में बंद करके छुपा देना। 10वें दिन तुम महाराजा की कैद से आज़ाद हो जाओगी। मैंने ऐसा ही किया। 1 माह मुकम्मल हो जाने पर एक काला सांप मेरे कमरे में आने लगा और मैं उसे एक कटोरी में दूध पिलाने लगी थी। 90 दिन में मैंने रात में वो संदूक एक नौकर शन्नू को भारी रिश्वत देकर जंगल में एक महफूज जगह रखवा दिया। 10वें दिन सांप ने दूध पिया और महाराजा के कमरे में दाखिल हो गया और महाराजा को अपने दफा का मौका दिए बगैर डस लिया। महाराजा ने जोर से चीख मारी। हवेली के नौकर और दीगर लोग उसके कमरे में भागे। उन लोगों को कमरे में दाखिल होता देख सांप तेजी से खिड़की से बाहर निकल गया। तकरीबन सभी ने सांप को बाहर जाता देखा था। महाराजा की गर्दन पर सांप के डसे जाने का निशान मौजूद था। सांप के जहर ने असर दिखाया और महाराजा चंद मिनटों में हलाक हो गया। उस सांप को हवेली के लोगों ने 10 दिनों में अंदर आते जाते देखा था और मुझे मंत्र पढ़ते हुए भी देखा करते थे। उसी वक्त उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, मगर महाराजा की तदफीन हो जाने पर मेरे बारे में चेगोइयाँ होने लगी। मैं कोई जादूगरनी हूँ, मैं कोई ख़ास मंत्र पढ़कर महाराजा को मरवा दिया है। मुझ तक भी ये बात पहुँची थी, मगर मैंने उसका कोई नोटिस नहीं लिया। जब मैं उस तरह की बातें सुनती थी, मुझे हवेली से गायब हो जाना चाहिए था और किसी गांव में जाकर अपनी ज़िंदगी का आगाज़ कर देना चाहिए था, लेकिन मैं ऐसा ना कर सकी और हवेली के लोगों को मौका मिल गया। उन्होंने एक रात मौका पाकर हलाक कर दिया। मैं मरकर भी मंत्र की बदौलत नागिन की सूरत में जिंदा हो गई थी। वो सांप मेरा साथी बन गया था। हम दोनों ने मिलकर हवेली के एक एक फर्द को मेरे कत्ल की साजिश में मुलवस थे, उन्हें डसकर हलाक कर दिया। अपना इंतकाम मकाम पूरा हो जाने पर मैं उस सांप के साथ जंगल में रहने लगी। ये दौलत मेरे किसी काम नहीं आ सकती थी, इसलिए मैंने दिल में अहद कर लिया था, ये दौलत किसी इंसान के भी काम नहीं आने दूंगी। जो भी इस दौलत को हासिल करने का इरादा करेगा, मैं उसे हलाक कर दूंगी। मैं चांदनी रातों में ज़रूर उस संदूक को पहाड़ी की कोह से निकाल कर देखती। जब रात ढलने लगती और सुबह होने को होती, मैं दोबारा से संदूक को बंद करके पहाड़ी की कोह में छुपा देती। कई बरस हुए मेरे साथी सांप को एक शिकारी ने अपने साथी पर हमला करने पर हलाक कर दिया, लेकिन मैं भी उसे डसकर हलाक कर चुकी हूँ। उस दिन से तन्हा जिंदगी गुजार रही हूँ। आज बड़े अरसे बाद तुम दोनों को भी डस लूँगी, क्योंकि तुमने मुझे मेरी दौलत छीनने की कोशिश की है। हमें माफ़ कर दो, हम फिर कभी इस दौलत का ख्याल भी दिल में नहीं लाएंगे। मुबशिर ने कहा, इस घर में जब तुम आए थे तुम्हें ये महसूस होता था कि यहाँ कुछ है, लेकिन तुम्हारे अब्बू ने बहुत अच्छी बात की। जो कोई मखलूक यहाँ रहती वो हमें तंग नहीं कर रही, तो हम क्यों उसे तंग करें। मैंने भी तुम्हें तंग नहीं किया। अब तुमने मेरी दौलत लूटने का प्रोग्राम बना लिया है, तो मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। मेरा डसा पानी भी नहीं मांगता, उसे मरने को बस 4 मिनट दरकार होते हैं। ये कहते हुए औरत नागिन में तब्दील हो गई। वो तेज़ी से उनकी तरफ बढ़ रही थी और उन दोनों के कदम ज़मीन में गड़ गए थे। ज़मीन ने पकड़ लिया। वो वहाँ से भागना चाह रहे थे, मगर भाग नहीं पा रहे थे। देखते ही देखते वो नागिन इतनी लंबी हो गई थी कि उसने मुबशिर और एजाज के बदन से इस तरह जकड़ लिए थे जैसे कोई लंबी रस्सी हो। उनके हाथ पाँव जिससे नागिन के काबू में थे, वो मामूली से भी हरकत नहीं कर पा रहे थे। किसी भी लम्हे नागिन उन दोनों को डसकर हलाक कर सकती थी। मौत के खौफ से दोनों की आंखें बाहर को उबलने को थी। लम्हा ब लम्हा मौत उनके नज़दीक होती जा रही थी। नागिन ने जैसे ही मुबशिर को डसना चाहते खाने में आवाज़ पैदा हुई। चंद लम्हे को नागिन रुक गई और आवाज़ की तरफ देखा। इम्तियाज़ अली तय खाने में दाखिल हो चुका था। ये मंजर देखकर एक लम्हे को उनके चेहरे पर घबराहट तारी हुई और वो फिर संभल कर बोले, बहन ये दोनों ना समझें,
मुझसे गलती हुई है जिसकी मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ और तुमसे ये वादा करता हूँ कि तुम जहाँ कहोगे ये खजाना वहाँ पहुँचा दूंगा। इम्तियाज़ अली ने बाकायदे से हाथ छोड़ते हुए कहा। नागिन ने गुस्से से उन दोनों को देखा और उनके जिस्मों से खुद को दूर कर लिया और संदूक पर जाकर बैठ गई। कल सुबह तैयार रहना, मैं अपने दोस्तों की जीप लेकर आऊँगा और इस संदूक को उस पे रख दूंगा। तुम भी जीप में सवार हो जाना, जहाँ कहोगी वहाँ उतार दूंगा, इम्तियाज़ अली ने कहा। मुबशिर और एजाज दोनों बुरी तरह सहमे हुए थे। उन्हें बड़ी हैरत हो रही थी मौत से किस तरह बच गए। तय खाने से बाहर आने पर इम्तियाज़ अली ने उन्हें खूब डांटा और चुप करके सुनते रहे क्योंकि गलती उन्हीं की थी। वो लालच ना करते, उस मुसीबत में गिरफ्तार ना होते। मेरी बात सुनकर उसे कुछ हौसला हुआ। बाजी, मैंने आपकी बहुत तारीफ सुनी इसलिए यहाँ मुझे भी पूरा यकीन है आप इस मसले से निजात दिलाएंगे। तुम खुलकर अपना मसला बयान करो। बाबा जी, एक कारोबार आदमी हूँ, कारोबार के सिलसिले मुख्तलिफ शहर में जाता हूँ। एक दिन अंदरूनी सिंध के दूर परथा में मुख्तलिफ गाँव से होता अपने शहर आ रहा था। वापसी पर मुझे रात हो गई थी। जिनसे मेरा कारोबार लेन देन था उन्होंने मुझे बहुत रोकना चाहा, मगर मेरी कारोबारी मजबूरी थी कि मैं चाहते हुए भी नहीं रुक सका। एक कारोबारी मीटिंग में मुझे शिरकत करना थी। रात की तारीकी हर तरफ छा गई थी। मैंने कभी अकेले रात के सफ़र नहीं किया, इसलिए दिल ही दिल में खौफ सदा हो रहा था। कदावर दरख्त रात की तारीकी में ऐसे मालूम हो रहा था जैसे जिन्नात हो। जिन्नात को मैंने देखा नहीं, अलबत्ता उनके बारे में यही सुना कि वो कदावर होते ही अपनी शक्ल और जिस्म मुख्तलिफ सांचों में डाल सकते हैं। मुझे अचानक एक जगह कार को ब्रेक मारना पड़ा और मेरी कार के सामने अचानक रुक गया। मुझे बड़ी हैरत हो रही थी कि रात के वक्त इस तारीक जंगल में कौन है जो मेरी कार के सामने आ गया है। मैं अगर फौरी ब्रेक ना मारता तो उसके चढ़ जाती कार। मेरी कार रोकने पर वो शख्स मेरी कार की तरफ आया। उसे करीब आने पर मैंने चौंका। वो कोई मर्द है, औरत थी। औरत भी बहुत हसीन। मैं उसे देखता का देखता रह गया। इतनी हसीन औरत मैं अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी थी। क्या शहर जा रहे हो? वो एक खास अदा से बोली। मैंने मुश्किल कहा। वो तेज़ी से मुझसे पूछे बगैर कार का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गई। मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैंने कार का दरवाज़ा अंदर से लॉक किया था। फिर वो कैसे लॉक नहीं हुआ? वो मेरी तरफ बहुत ही प्यार से देख रही थी। मैंने उससे कुछ भी नहीं पूछा और गाड़ी को रेस्ट दे दी। क्या बात है, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? उसने पूछा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं अपने खौफ पर काबू पाने की कोशिश में था। रात में अकेले में गाड़ी चलाते हुए खौफ आ जाना फितरी बात है, लेकिन अब हम तो हो गए हैं। जब इंसान दो हो जाए फिर खौफ किसी हद तक कम हो जाता है। हाँ, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। मैं ज़बरदस्ती मुस्कुराया। मुझे देखो, मैं औरत होकर इस वहशतज़दा जंगल से नहीं घबरा रही। वो बोली। तुम यहाँ रात में क्या कर रही हो? मैंने अपना खौफ बुझाने पर उससे सवाल किया। मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगी। उस वक्त जंगल में क्या कर रही हो? अपने गांव से बस आ रही थी कि बस का टायर ख़राब हो गया। दूसरे मुसाफिरों की तरह मैं भी बस से नीचे उतर गई। शाम के वक्त ये इलाका बहुत खूबसूरत और रोमांचप्रद लग रहा था। मैं ऐसे ही इलाके को देखते बहुत दूर निकल गई। होश उस वक्त आया जब बस का ज़ोर ज़ोर से हारून बजा। बहुत दूर निकल रही थी, इसलिए मेरा बस मुझ तक पहुंचना नामुमकिन था। फिर भी मैं तेज़ तेज़ दौड़ती हुई बस की तरफ भागी। हारून बजता रहा और मैं बस की तरफ दौड़ती रही। फिर हारून बजना बंद हो गया। शायद बस चल दी थी। जैसे तैसे दौड़ती हुई इस मकाम तक पहुंच गई हूँ जहाँ बस खड़ी थी, मगर अब बस का दूर तक नाम निशान नहीं है। मैं कुछ परेशान नहीं। फिर मैंने सोचा कि परेशान होने से मसला हल नहीं होगा। मुझे किसी दूसरी बस का इंतज़ार करना चाहिए। रात हो गई, कोई बस नहीं आई, हत्ता कि कोई कार तक नहीं आई। रात होने पर मुझे अनजाना सा खौफ भी आ रहा था। ऐसे में तुम मेरे लिए रहमत का फरिश्ता बनकर आ गई और तुम्हारी कार में बैठ गई। बस का टायर खराब हो जाने या कोई ख़राब हो जाने पर बस से लोगों का उतरना फितरी अमल है। जब बस की खराबी दुरुस्त हो जाती है, कंडक्टर बस में आवाज़ लगाता है। हम दोनों बातचीत करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। मैं कार चलाते हुए बोरियत महसूस कर रहा था। बोरियत दूर हो गई थी, खुशगवारियत ने उसकी जगह ले ली थी। मैंने जी भरकर उस हसीन दोशीज़ा को देख लेना चाहता था। अचानक एक झटके से कार रुक गई। मैंने कार को धक्का लगाकर एक साइड पर किया और टार्च की मदद से उसकी खराबी चेक करने लगा। जो भी कार का इस्तेमाल करता है वो थोड़ा बहुत मैकेनिक बन जाता है। मैं भी थोड़ा बहुत
काम कर लेता हूँ। मैंने बहुत कोशिश की कार स्टार्ट हो जाए मगर कार ठीक नहीं हो रही थी। मुझे कार के इस वक्त ख़राब हो जाने पर गुस्सा भी आ रहा था। ऐसी जगह ऐसे वक्त कार ख़राब हुई है कि मैं किसी से कार ठीक कराने के लिए मदद भी नहीं ले सकता। गुस्से में मैंने कार को एक लात मारी। बहुत गुस्सा आ रहा है। नगमा ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मुझे एक अहम मीटिंग में शिरकत करनी है। ऐसे में कार के ख़राब हो जाने से मेरा सारा प्रोग्राम धर्म भरम होकर रह गया। फिक्र ना करो, थोड़ा इंतज़ार करो, हो सकता है गाड़ी खुद ब खुद ठीक हो जाए। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। बाज़ दफ़ा मेरे साथ ऐसा हुआ है कि कुछ देर के बाद खुद ब खुद ठीक हो गई। मैंने कहा, फिर क्यों परेशान हो रही हो? रात का पुरसुकून माहौल है, तन्हाई है, ऐसे में कुदरत की जानिब से फराहम करदा मौका क्यों ज़ाया कर रहे हो? नगमा ने मेरी तरफ खुद सबर्दी के अंदाज में कहा। उसकी बात ने मेरे दिल में गुदगुदी सी पैदा कर दी। वाकई मेरा जहन इस तरफ गया ही नहीं। मेरे साथ एक हसीन शहजादी थी। मैं बहक गया था। वो गलती कर बैठा था जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। मैं बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। मेरी हौसला अफजाई की नज़मा ने, और ना मुझसे ऐसा फ़ाइल होता। मैं कार में सो गया और जब सुबह सूरज की पहली किरण मेरे चेहरे पर पड़ी, मैं बेदार हो गया। मैंने जैसे तैसे कार को स्टार्ट किया और वो स्टार्ट हो गई। मैंने कार स्टार्ट हो जाने पर खुश होते हुए जब नगमा की तरफ देखा, वो कार में नहीं थी। कार के दरवाजे पर लॉक थे। मैं कार से निकलकर बाहर आया, इधर उधर नज़र दौड़ाई। दूर तक नज़मा का नामो निशान नहीं था। मेरे हारून भी बजाए मगर वो ना आई। कुछ देर इंतज़ार करके मैंने कार को रेस दी और घर पहुंचकर ही दम लिया। अभी इस वाक़े को एक दफ़ा भी ना गुजरा था कि एक रात में बेगम के साथ बेड पर सो रहा था कि नगमा कमरे में आ गई। मैं उसे रात में अपने कमरे में देखकर हैरान रह गया और उससे पूछा, तो तुम कमरे में? मैं जब चाहूँ जहाँ चाहूँ आ जा सकती हूँ, मुझे कोई रोक नहीं सकता। कमरे में मेरी बेगम है। मैंने कहना चाहा, उसकी फ़िक्र ना करो, जब तक मैं ना चाहूँगी ये अपनी नींद से बेदार नहीं होगी। वो बोली, तुम क्या चाहती हो? नगमा को देखकर हकीकत में परेशान हो गया था। वो चाह रहा था कि वो कमरे से निकल जाए। मैं उससे खौफज़दा हो गया था। मैं तुमसे क्या चाहूँगी? वही जो उस रात तुमने किया था। वो मुझसे अनजाने में हुआ था। अब जानबूझकर मैं वो नहीं करूँगा। ये कहते हुए वो मुझसे लेट गई। नगमा 1 घंटे तक मेरे बेड पर रही मगर मेरी बेगम राहत ज़रा सा भी नहीं हिल सकी। वो ऐसे बेसुध बेड पर पड़ी रही जैसे उसमें जान ना हो। मुझे ये सोचकर खौफ आ रहा था कि अगर बेगम जाग जाती और मुझे नगमा को काबिल एतराज़ हालत में देख लेती तो मैं बारे में क्या राय कायम करती। उसके जहन में मेरे लिए जो इज़्ज़त एहतराम था वो सब खाक में मिल जाता। फिर मुझे होश नहीं रहा। सुबह आँख खुली। ये सिलसिला 3 महीने तक चला। हर हफ्ते नगमा मेरे कमरे में चली आती। उसके आने पर मेरी बेगम बेसुध हो जाती थी। 3 महीने के अंदर अंदर मेरी सेहत बहुत ख़राब हो गई थी। खून की कमी बहुत हो गई थी। डॉक्टर भी हैरान है कि मुझे कोई ख़तरनाक बीमारी तो नहीं है, फिर भी खून क्यों कम हो रहा है। डॉक्टर के मर्ज़ समझ में न आने पर मैंने आमलों से रुजू किया, जिस पर मुझ पर इंकशाफ हुआ कि नगमा एक चुड़ैल है जो नौजवानों का खून पीती है। वो मेरा भी खून पी रही है। अगर वो इस तरह मेरा खून पीती रही तो मेरा अंजाम बहुत ही ख़तरनाक होगा। मैंने कई आमलों से इलाज करवाया मगर नगमा किसी के काबू में नहीं आ रही थी। वो हर हफ्ते मेरे पास आती रहती और उसने अब मुझे धमकियां देना शुरू कर दी कि मैं अपना इलाज कराना बंद नहीं किया तो एक रात में मेरे जिस्म से सारा खून निचोड़ लेगी। मैं डर गया, अपना इलाज कराना बंद कर दिया। फिर मेरे दोस्त ने आपका पता बता दिया तो मैं यहाँ आया। वो बोला। मैंने आंख बंद करके कुछ पढ़ा और फिर मुझ पर वो हकीकत आश्कार हो गई। नौजवान, तुमसे जो बड़ी गलती हुई है वो उस रात में जो हरकत सरजद हुई उसका नतीजा है कि वो चुड़ैल तुम पर गालिब आ गई है। उस चुड़ैल के पास शैतानी ताकतें हैं जिसके सबब हर आमिल उसे काबू नहीं कर सकता। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि पढ़ाई के ज़ोर से तुम्हें इस खबीस चुड़ैल से निजात दिलाऊँ। मैंने उसे हौसला दिया। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि वो इतनी आसानी से मेरे काबू में नहीं आएगी। उस नौजवान की खातिर मुझे भरपूर कोशिश करना पड़ेगी। मुझे पूरा यकीन है मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊंगा। कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास होने पर मैं चौंका। कौन है? मैंने पूछा। मैं वही हूँ जिसके लिए वजीफ़ा पढ़ रही हो। वो बोली। ज़ाहिर क्यों नहीं हो रही? मैंने पूछा। मेरे कहने पर वो ज़ाहिर हो गई।
वो इंतहाई बदसूरत शक्ल की बूढ़ी औरत थी जिसे देखकर भी घिन आ जाए। मैं जिसके लिए वजीफ़ा पढ़ रहा हूँ वो तो बहुत ही हसीन चुड़ैल है। चुड़ैल और हसीन ये नामुमकिन सी बात है। चुड़ैल जादू के जोर पर हसीन ज़रूर नज़र आती है, लेकिन हकीकत ये है कि वो खूबसूरत नहीं होती। वो बोली, तुम मेरे पास क्या लेने आई हो? तुम्हें खबरदार करने आई हूँ कि ये वजीफ़ा पढ़ना छोड़ दो, वरना क्या। मैंने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। मेरे पास शैतानी शक्ति बहुत है, मैं तुम्हें जलाकर भस्म कर दूंगी। वो गुस्से से बोली, सोच क्या रही हो? अमल क्यों नहीं करती? मैं धमकी नहीं दे रही, मैं वाकई में तुम्हें जलाकर भस्म कर दूंगी। मुझे मालूम है तुम धमकी नहीं दे रही हो, बल्कि जलाकर भस्म करने आई हो। फिर क्या सोच रही हो? जलाओ ना मुझे। मैंने हंसते हुए देखा। मुझे हंसता देखकर वो गुस्से से आग बबूला हो गई और कुछ पढ़कर मुझे फूंका। आग का शोला मेरी तरफ लपका, मगर मेरे गिर्द हिसार से टकराकर गायब हो गया। चुड़ैल ने कई बार मुझ पर वार किए, मगर नाकाम रही। वो गुस्से से झिलझिलाते हुए बोली, इस वक्त तुमने अपने गिर्द हिसार कायम किया हुआ है, इसलिए मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने से कासिर हूँ। जिस वक्त तुम हिसार से निकलोगे मैं तुम पर हमला कर दूंगी। तुम मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकती, क्योंकि मैं हर वक्त बावजू रहता हूँ। जो लोग बावजू रहते हैं उन पर काला जादू असर नहीं करता, बल्कि काला जादू करने वाला खुद ही काले इल्म से हलाक हो जाता है। मेरी बात पर उसने गुस्से से ज़मीन पर पैर पटका और गायब हो गई। उसके गायब हो जाने पर मैं फिर वजीफ़ा पढ़ने में मशगूल हो गया। 2 दिन गुजरने पर जब मैं वजीफ़ा पढ़ रहा था कि वो चुड़ैल फिर आ गई। इस बार वो गुस्से में नहीं थी। उसको देखकर मुस्कुराए। आज क्या धमकी देने आई हो? मैं धमकी देने नहीं, बल्कि एक ऑफ़र करने आई हूँ। कैसी ऑफ़र? में चौंका। तुम अगर ये वजीफ़ा छोड़ दो तो मैं तुम्हें दौलत से माला माल कर दूँगी। दौलत से माला माल? मैं ज़मीन में छुपे ख़जानों के बारे में जानती हूँ। उस दिन तुम मुझे जलाकर भस्म करने आई थी, आज दौलत से माला माल कर देना चाहती हो। आखिर अब्दुल रशीद में ऐसी क्या बात है? मैंने पूछा। मेरे पास शैतान की बहुत बड़ी शक्ति है, ये सब ऐसे ही हासिल नहीं होगी। मैंने बहुत जतन की है, जब कहीं जाकर ये शक्ति मिली है। मैं हमेशा के लिए अमर होना चाहती हूँ। हमेशा की ज़िंदगी पाने के लिए मुझे 100 आदमियों का खून पीना है। 100 आदमियों का खून पीना है। खून पीने का अमल उस करना है कि जिस शख्स का मैं खून पी रही हूँ वो खून पीने से हलाक नहीं हो जाता। उस वक्त तक मैं दूसरे शख्स का खून नहीं पी सकती। मैंने 99 आदमियों का खून पी लिया है। अब अब्दुल रशीद का 100वां नंबर है। अगर अब्दुल रशीद मेरे खून पीने से हलाक नहीं हुआ तो मैं हलाक हो जाऊँगी। अब मैं किसी और शख्स का भी खून नहीं पी सकती। मैं मजबूर हो गई हूँ। इससे कबल मैंने अब्दुल रशीद का इलाज करने वाले आमलों को डरा धमका कर इलाज करने से रोक दिया था। तुम बावजू रहते हो, इसलिए मेरा काला इल्म तुम पर नहीं चल सकता। इसलिए मैंने तुम्हें दौलत की ऑफ़र की है। मुझे हर हाल में अब्दुल रशीद का इलाज रुकवाना है, वरना मेरी मौत यकीनी है। उसका मतलब है कि अब्दुल रशीद हलाक करके तुम हमेशा की ज़िंदगी पालोगी। अभी तुम 99 आदमियों को हलाक कर चुकी हो। 100वां शिकार अब्दुल रशीद का होगा। हमेशा के लिए ज़िंदा रहने पर तुम्हें ना जाने कितना इंसानियत को नुकसान पहुंचाओगी। मैं क्या करती हूँ क्या नहीं, तुम उस चक्कर में पड़ने के बजाय मेरी बात मान लो। मैं तुम्हें मन मांगी दौलत दूंगी। वो बोली, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं इंसानियत को फ़ायदा पहुँचाने के लिए काम करता हूँ। तुमने कैसे ये अंदाज़ा लगा लिया कि दौलत की खातिर मैं तुम्हारी बात मान लूँगा? तुम दौलत को ठुकरा कर अपना नुकसान कर रहे हो। मैं कोई और रास्ता ही निकाल लूँगी, लेकिन अब्दुल रशीद को किसी सूरत में नहीं छोड़ूंगी। तुम अब्दुल रशीद का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, मैंने गुस्से से कहा। मेरे गुस्से करने पर वो गायब हो गई। उसके जाने पर मैंने दोबारा वजीफ़ा पढ़ने में मशगूल हो गया। 2 दिन गुजरने पर वो फिर मेरे सामने थी। मेरी मन्नत समाजत करने लगी। मेरी मुसलसल इनकार पर उसने मुझ पर हमला कर दिया। उसने कई वार किए, उसका हर वार खाली गया। मुझे उन्हीं हालत में आ गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी खाली वार जाने पर दीवानी हो गई थी। वो हर हालत में मुझे नुकसान पहुंचाना चाह रही थी, ये जानते हुए भी कि मैं हिसार में बैठा हूँ। ऐसे में उसका कोई वार भी मुझ पर असर नहीं कर रहा था। मैंने जब से वजीफ़ा शुरू किया था, वजीफ़ा ख़त्म होने पर पानी दमकता रहता था। अब वक्त आ गया था कि मैं उस पानी का इस्तेमाल कर सकूं। मैंने वो पानी फ़ौरन चुड़ैल पर उछाल दिया। जैसे ही पानी चुड़ैल के जिस्म पर पड़ा, उसकी चीख निकल गई। पूरे दिन में आग लग चुकी थी।
पूरे बदन में आग लग चुकी थी। वो चीखती चिल्लाती राख का ढेर में तब्दील हो गई थी। मैंने उस राख को एक हथेली में भरकर एक कोने में रख दिया। मैं जो चाह रहा था वो हो चुका था। अब्दुल रशीद के मेरे पास आने पर मैंने चुड़ैल की हलाक होने की खुशखबरी सुना दी। अब्दुल रशीद, तुम जो ये हथेली में राख देख रहे हो उस चुड़ैल की है। तुम्हें उस राख को दरिया में बहाना होगा। मैंने कहा, ठीक है, मैं उस चुड़ैल की राख को दरिया में डाल दूंगा। अब्दुल रशीद खुश होते हुए बोला। उसने मुझे अच्छी खासी रकम देनी चाहिए, मगर मैंने मुस्कुराते हुए रकम लेने से इनकार कर दिया। अब्दुल रशीद, ये काम मैं खिदमत खल्क के जज्बे के तहत करता हूँ। दौलत की मुझे हवस नहीं। तुम जो रकम देना चाह रहे हो ये रकम कुछ भी नहीं है। उस चुड़ैल ने मुझे कई खजाने देने की ऑफ़र की थी, मगर मैंने इनकार कर दिया और मैंने तुम्हारा इलाज करके साबित कर दिया मुझे खजाने हासिल करने का नहीं, खिदमत खल्क का शौक़ है। मैंने कहा। मेरी बात सुनकर अब्दुल रशीद ने सर झुका लिया। आज मैं बहुत खुश था। मैंने खजानों को ठुकरा कर साबित कर दिया था कि मुझे दौलत से प्यार नहीं है। दौलत से अगर दिलचस्पी है तो सिर्फ इतनी कि ज़रूरत ज़िंदगी पूरी होती रहे और बस। तो प्यारे मेरे बहन भाइयों, मेरी ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।